और एक झोंका बीना की गर्दन पर महसूस होता है। वो पलट कर देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे नहीं माँ, वो देखिए, मजार के अंदर से तो तेज चमेली की खुशबू आ रही है। लगता है अभी अभी कोई आया है, फूल और चादर चढ़ाकर गया होगा शायद। इसका मतलब है ये मजार वीरान नहीं है, फिर चिंता कैसी? बीना की बेचैनी हर शब्द में झलक रही थी, लेकिन मनीष या तो समझ नहीं पा रहा था या फिर समझना नहीं चाहता था। उसने वही जमीन फाइनल कर दी और जल्द ही घर बनवाने का काम शुरू हो गया। 6 महीने की मेहनत के बाद घर तैयार था। मनीष, बीना, रुचिका और रूहान वहां शिफ्ट हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों में 4 लोगों की वो छत 2 चेहरों तक सिमट गई। मनीष दुबई लौट गया, रूहान हॉस्टल चला गया। अब उस नए वीरान घर में सिर्फ बीना और रुचिका रह गई थीं। रुचिका की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। इन दिनों वो घर पर खाली रहती थी और धीरे धीरे अकेलापन उसकी आदत बनता जा रहा था। शाम के करीब 7 बज रहे थे। सूरज की गर्मी अब शीतल पड़ चुकी थी। रुचिका छत पर आ गई। खुले बाल, गुलाब की तेज खुशबू वाला इत्र और आंखों में गहरा काजल लगाए वो छत पर टहल रही थी। तभी अचानक उसे चमेली के फूलों की तेज सुगंध महसूस होने लगी। रुचिका ने अपनी छत से चारों ओर नजर घुमाई तो तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर बनी मजार की टूटी दीवार के उस पार से उसे हल्का सा धुआं उठता दिखाई दिया। लगता है मजार पर कोई फूल और अगरबत्ती लगाकर गया है, तभी इतनी तेज महक आ रही है। अब उसका ध्यान बार बार उसी मजार की तरफ जाने लगा था। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद अचानक ही रुचिका छत से नीचे उतरी और मजार की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। जब से वो इस मकान में शिफ्ट हुए